हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट और वोल्टेज की। सुन के ही शौक लगाना। तो आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो आज यही चेक करेंगे कि आखिर ये 440 वोल्ट लगे किस तरीके से। तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, तो स्किप तो करना मत। सो लेट्स बिगिन। तो मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है करंट एंड वोल्टेज। मुझे तो सुनकर ही शौक लग गया। जोक्स अपार्ट, आइए चलिए हम करंट के बारे में जान लेते हैं। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अगर किसी भी फिजिक्स की स्टेटमेंट में एज द रेट ऑफ लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। यहाँ पे I है हमारा करंट, Q है चार्ज और T है टाइम। हमें टाइम पता है और करंट पता है, पर हमें ये नहीं पता ये Q क्या होता है। तो आइए चलिए हम जान लेते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। ये पृथ्वी, डॉग, कैट, बिल्डिंग, आप, मैं और पेड़, हम सब एक फंडामेंटल पार्टिकल एटम के बने हैं। और एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिक्सचर से। जो उसका बीच का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाय नेचर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही होता है जो हमारे वायर में फ्लो करता है। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होनी चाहिए थी। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर वायर। तो दोस्तों आइए चलिए हम करंट के कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे करंट दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम डायरेक्ट करंट के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट करंट, an electric current whose magnitude and direction do not change with time is called direct current। इस स्टेटमेंट का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी डायरेक्ट करंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो अपना रास्ता नहीं बदलता है। तो आइए चलिए अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान लेते हैं। An electric current whose magnitude change continuously and direction change continuously is called alternating current। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो और अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता हो, उसी करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम वायर उल्टी लगा दे तो तब भी वो काम करेगी, अगर हम वायर सीधी लगा दे तो वो तब भी काम करेगी। जिस करंट में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सोचना ना पड़े उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वोल्टेज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। जो हमारा वोल्टेज होता है वो एक तरह का प्रेशर ही होता है। तो आइए चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, हमारे पास दो तरह के टैंक हैं। टैंक ए हमारा 3/4 वाटर से फिल है और टैंक बी हमारा 1/4 वाटर है उसमें। अगर हम इन दोनों टैंकों को एक पाइप से कनेक्ट कर दे, उसके बाद क्या हमारा टैंक ए से टैंक बी में पानी जाएगा? ये सोचने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। तो जैसा कि आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि वो दोनों टैंकों का लेवल बराबर हो जाएगा। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक टैंक में प्रेशर ज़्यादा था और दूसरे टैंक में पानी का प्रेशर कम था। तो फर्स्ट टैंक में जिसमें प्रेशर ज़्यादा था उससे पानी जाएगा टैंक बी में जिसमें प्रेशर बहुत कम था। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं। तो सेम इसी तरह वोल्टेज हमारा
प्रेशर की तरह काम करता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। तो दोस्तों वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = W/Q। V होता है हमारा वोल्टेज, Q होता है हमारा चार्ज और W होता है वर्क। वो काम जो हमें इलेक्ट्रॉन को पुश कराने के लिए करना पड़ा उसे हम वर्क बोलते हैं। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमोन ओम in 1827. According to this law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the physical conditions such as temperature remain unchanged. Actually, जो ohms law है वो बनाया गया था करंट और वोल्टेज का संबंध बताने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं V = IR ohms law का फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमें पता है V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और यहाँ पे R है, ये हमें पता नहीं है, ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी कंडक्टर वायर होती है उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। वो भी क्या करता है कि जो उसके थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आइए चलिए कुछ की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। करंट, करंट की SI यूनिट होती है हमारी एम्पियर, इसको डिनोट किया जाता है A से और करंट को मेजर किया जाता है एमीटर के थ्रू। वोल्टेज, वोल्टेज की SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसको डिनोट किया जाता है V से। वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो दोस्तों ये की पॉइंट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट्स थे। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को करंट एंड वोल्टेज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। Follow me on Insta and Facebook and must do a like this video and also do subscribe my channel. Thanks for watching.